माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। वंदना भी बनते जी। हेलो। बंदी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे किसी चीज को लेके या कुछ भी हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उसे लेके काफी रिग्रेट रहता है, कुछ पछतावा हो जाता है। तो पछतावा होना भी आप भी बताते हैं कि गलती है, तो उस पछतावे से हम कैसे बाहर आए और वो दोबारा ना हो। और दूसरा ये है कि निर्वाण और परिनिर्वाण में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निर्वाण एंड परिनिर्वाण? दो सवाल तुमने पूछ लिए, फिर भी जवाब देता हूँ मैं। है वो ना। एक्चुअली एक ही पूछ सबसे पहला कि देखो, देखो रिग्रेट होगा ही। आप उससे भाग नहीं पाओगे, वो फ्रूट है, वो फल है। पेड़ को फल आ गया तो उस फल को आप नष्ट कर सकते हो, पर उसको मतलब क्या बोलते, रिवाइज ना, बैक नहीं कर सकते तुम उसे। तो जो कर्म जी। कर लिया तो पछतावा होगा ही होगा, तुम हट नहीं सकते। मुझे भी होते हैं पछतावे, बहुत होते हैं पछतावे। कभी किसी को बोल देता हूँ गुस्से गुस्से में, तो मुझे भी बहुत पछतावा होता है, मैं उसको रिवाइंड नहीं कर सकता। तो माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, उस स्तर तक लेके जाना पड़ता है कि वो बात को आप जल्दी हटा सको। इट टेक्स मी टाइम, मुझे बहुत लंबा समय लगा ये सीखने के लिए कि वो मन से वो बात हटा दूं। पर ऐसे ऐसे कुछ घटना होती है कि आज भी मैं निकाल नहीं पाता। अगर किसी चीज को आपने बहुत लंबा समय दिया है, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, और ऐसी घटनाओं से, ऐसे 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 चीजों से अगर आपको दुख पहुंच रहा है, तो उसको निकलने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। बिकॉज इट हैज मेमोरीज, उनमें मेमोरीज भी है, और वो मेमोरी सालों की है, तो वो धीरे धीरे वो थोड़ा समय लगेगा। तो वो घटना कैसी है, उसका इम्पैक्ट कितना है, उसके आधार पर आपको उसका समय देना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी होगी, खुद में खुद समझ लेंगे कि हाँ ओके, यू आर नॉर्मल पर्सन, जिसने उतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो जिस घटना में पछतावा हो रहा है, सबसे पहले उस घटना को एक्सेप्ट करूँ कि हाँ ये घटना कुछ पुरानी, शायद से मुझे समय समय लगेगा इसे निकलने के लिए। ये पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और फिर हर बार बार बार, कम से कम कितने बार आपको अपना मन कहीं और पे लगाना पड़ेगा। फिर बार बार मन आएगा, फिर आप भूल जाओगे, अरे यार मैंने सोचा था कि ऐसे। आपको तरीके मिल जाएंगे कई बार, हाँ ये मेरे पास तरीका है इस घटना से निकलने का। पर फिर बार बार भूल जाओगे, फिर बार बार याद दिलाना पड़ेगा, ये तरीका है सब। सेम सेम बनते बहुत जी। बार। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध को दूर सत्य की परिभाषा कितनी प्यारी है, मैं कहता हूँ ना, चार आर्य सत्य की इतनी प्यारी प्यारी डेफिनेशन, हर एक सत्य की क्या बताओ। तृष्णा की परिभाषा और तृष्णा के निरोध की परिभाषा कितनी प्यारी है। भगवान क्या कहते हैं, जहां जहां उत्पन्न हो रही है वहां वहां हटाना पड़ता है। सिर्फ एक बार हटाने से काम नहीं चलता है, जी बार बार उत्पन्न होंगी और बार बार हटाना पड़ता है, क्योंकि मैं भी गुजरा हूं बातों से। जब जी आप किसी जी। चीज को बहुत लंबा समय देते हो, 5-5 साल, मैंने भी इसको की चीजों को दिया है 5-5 6 6 साल समय, तो आज मुझे उतना ही दुख हो रहा। मेरे साधु लाइफ में साधु। ये पहली बार है कि मैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए हैं कि मैं किसी बात से व्याकुल हूँ, पहली बार। तो बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए 3 हफ्ते, क्योंकि मैं आज तक कभी मेरा 2 दिन 3 दिन बहुत हो गया। मेरा तो जी मेरा माइंड ट्रेन हो गया था, वो भी 2-3 दिन बहुत ज्यादा हो गया मेरे, मुझे कोई बात टैकल करने के लिए। फर्स्ट टाइम है कि मुझे 2 हफ्ते लग गए, 2 से ज्यादा हफ्ते लग रहे हैं अभी भी उस बात को टैकल करने के लिए। सो वाई ये क्यों आपने हो रहा है, क्योंकि हमारे पास मेमोरीज है, संस्कार है, उसके मेमोरी के साथ साथ संस्कार है, अनुष है। तो ये हम कहते हैं ना, 3 प्रकार के नष्ट नष्ट पदार्थ होते हैं ना, एक समुच्छेद, पहान, है ना। 3 प्रकार के मैंने पहान पता है, अभी मुझे याद नहीं, उसके नाम पे याद नहीं आ रहे, तो 3 प्रकार के पहान पता है। तो समुच्छेद पहान तो सिर्फ अनंत होने पर, स्वतः होने पर होंगे। बाकी सारे पहान में तो नष्ट समय लगेगा। तो इस बात को समझे और एक्सेप्ट करके चलिए। नहीं हो रहा तो अपने को बिजी रखिए किसी और काम को। खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, ये बात समझिए आप। दूसरा क्या था आपका, निर्वाण और परिनिर्वाण। तो जो निर्वाण है, निर्वाण मतलब अनंत पद प्राप्त हो जाए, जिंदा है वो। अनंत निर्वाण मतलब निर मतलब नहीं, वाण मतलब तृष्णा, तृष्णा का नष्ट हो गया, उसने अनंत पद प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गया, सारे भव बंधन उसके नष्ट हो गए, राग द्वेष मोह नष्ट हो गए, उसके पास जिंदा है। परिनिर्वाण मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो गया, शरीर भी नष्ट हो गया, सब अभी मतलब मृत्यु हो गई उसकी शरीर के साथ। ये फर्क है, ओके। तो बंदे परि जी, मतलब मतलब पूरी। जितने जैसे बोलते हैं कि परिनिर्वाण तो बुद्ध, भगवान बुद्ध के लिए ही मतलब मतलब नहीं, बोला जाता है, अनंत के लिए भी बोला जाता है। महापरिनिर्वाण इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, महापरिनिर्वाण। माप। ओ, ठीक है ठीक। जी ओके। बंदे जी, साधु साधु साधु। सुवर्णा बहुत जी। बहुत। क्षमा कीजिए आदरणीय बनते जी, आदरणीय बनते जी आपकी आवाज कम। ओके, मैं एग्जाम क्यों बोलूंगा, अभी आ रही है आवाज? जी आदरणीय बनते जी। सुवर्णा जी, सुवर्णा जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला पण जे शेजारी आहेत ना, ते थोडस माझ्याबद्दल हे म्हणजे भांडण करतात ते.
तर मग ते असं म्हणजे त्यांच्याबद्दल असं प्रेम मैत्री कसं करायचं कळत नाही मला. अटल अटल बिहारी वाजपेयी बहुत प्यारा बोलते हैं इस पे कि आप अपना मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। और याद रखिएगा, सारे विश्व पे आप मैत्री कर सकते हैं पर पड़ोसी में मैत्री नहीं कर सकते। पूरे विश्व के साथ आपकी बनती होंगी पर पड़ोसी के साथ कभी नहीं बनती, याद रखिएगा। जो व्यक्ती जेव्हा जास्त निकट असते ना तेवढं जास्त वाईट गोष्टीला त्याची माहित असते आणि त्यामुळेच आपली मैत्री त्यावर होऊ शकत नाही। कैसा होता कास्ट है कि पड़ोस और पड़ोस कास्टमुळे त्रास देतात म्हणते की ते नहीं कास्टमुळे ऐसा त्रास देतात ते. नहीं नहीं, क्या होता है कि गलती हमेशा सामने वाले की होती है। आप समझ रहे हैं? हमारा जो मन है ना, हमारे मन के जी हिसाब म्हणते से गलती हमेशा सामने वाले की होती है। बुरा हमेशा हमें सामने वाला व्यक्ति लगेगा, पर संवर संयम कभी भी सामने वाले व्यक्ति को बुरा बोल के नहीं हो सकता है, भले उसकी गलती कितनी भी क्यों ना हो। 100% उसकी गलती होंगी, अगर आपको संयम करना है तो आप सामने वाली गलती बिल्कुल मत निकालो, खुद की गलती निकालो तभी आप संयम, क्योंकि संयम आपको करना पड़ेगा, उसका नहीं। उससे कारण द्वेष आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, हानि आपकी होंगी, भले कारण वो होगा पर हानि आपकी होगी। तो इसलिए आपको कारण वो नहीं, कारण खुद के अंदर देखना कि मेरी क्या ना गलती है, खुद में कैसे दूर रख सकती हूँ वो सोचो। जमाना बुराई करने वाला ही है, लोग धर्म है इसके बाद जो गाता है वो उसमें समझेंगे हम कि लोग धर्म चलेगा ही, ये निंदा प्रशंसा होती रहेंगी, उसको रोक नहीं पाऊंगे। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट्स, सबसे कठिन काम है, करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं। जी म्हणते साधू साधू साधू. उसी से कभी संबंध अच्छे नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। नाही मी करते म्हणते जी त्यांच्याबद्दल म्हणजे मैत्री वगैरे करते, मी रोज मैत्री करते, मैत्री साधना करते ना, पण ते स्वतःहून माझ्या म्हणजे वाटेला येतात असं म्हणावं लागेल. ते ते होतेच, ते स्वतःहून स्वतःहून माझ्याशी असे समोरच्याच व्यवहार व्यक्ती करतात. स्वतःहून येते वाचेला, तोंडाला तोंड लागते समोरच्या व्यक्तीनेच, नाही ते होणार असं आहे। तर ते तुम्हाला विचार करायला लागेल ते कसं करायचं आता। वो दूर देखते बराबर ही हो म्हणते. बदल लो रास्ता। अभी आपने वो उसी के बारे में बोला था कि वो बार बार आएगा, उसे बार बार हटाना पड़ेगा भाई। जी बिल्कुल। साधु साधु। साधू साधू. जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रणामी भंते जी। मंगल हो भैया। भंते जी, कल आपने बताया है कि किसी भी भंते जी के बारे में कुछ अगर बोलना है तो स्पेसिफिक बोल देना है कि मुझे ये बात नहीं पसंद आई। बट अगर ये हम सुनने वाले हो, कोई हमारे सामने किसी भंते जी के बारे में कुछ बोल रहा है तो हम वो चीज को रिप्लाई देना है कि नहीं ये सब बराबर नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। तो वो कैसे बोलना है? क्योंकि मेरे साथ ये 2 बार हुआ है भंते जी। एक यहाँ पास में जो भंते जी है वो उनका बोलना थोड़ा सा रफ लगा उनको, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ भी ये लोग ऐसा बोलते हैं तो फिर बच्चे विहार में कैसे आएंगे, ऐसा। तो मैंने बस उनको यही कहा कि नहीं, वो भी हमारे जैसे इंसानों में से गए हैं तो शायद अभी नए होंगे, उनका अभी नंबर लगा है, अभी वो सीखने जाएंगे। बट उसके बाद भी उनका 15-20 मिनट वो चालू रहा, मैं कुछ बोल नहीं पाई, बट वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। और दूसरी जगह पे ये हुआ कि उनका कहना था कि वो भंते जी खुद से पैसे मांगते हैं और वो सोप सुपारी ऐसा चीज भी खाते हैं। तो वो उसको ये कर रहे थे कि नहीं ये तो फिर पूरा छोड़ देना चाहिए, ऐसे कैसे खाते हैं, ये सब चीज। मुझे दोनों ही चीज में मुझे पता है कि वो सब इंसानों हमारे में से गए हैं, कुछ चीज रहेगी, हमें अपना देखना है, उनका नहीं। बस जीवर को देख के उनको प्रणाम करना है, उनसे वंदन करना है। मैंने उनसे कहा कि हमारी हिम्मत नहीं होती घर बार छोड़ के अकेले वहां रहना जंगल में जाके, उसी के लिए बस वंदन करो। बट अगर ये सामने चीजें आए तो उसको और कैसे टैकल करना है, मुझे ये पूछना है बंदे जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अपना आक्रोश प्रकट करना है, वो बोल रहा है ना, जी आपको पता है किसी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो बनती है किसी की भी क्यों ना हो, दरअसल इस जी आक्रोश अंदर दबा हुआ है ना, वो बोलना चाहता है कि वो इंसान बुरा है, मेरा बुरा हुआ है, अंदर में उसका ऐसा चल रहा है ना। जी तो ऐसा, लेकिन जी उससे हमारी कहानी होती है,
क्योंकि हमें भी लगता है अरे जी ये मैं तो बुरा ही बोलता है। तो जो हमारा जो कन्फर्मेशन बायस करके साइकोलॉजी होती है, एक ये होता है कि एक बार हमने उस जी व्यक्ति के बारे जी में कुछ सुन लिया, कुछ बुरा, तो आगे जाके वो इंसिडेंट भला वैसा नहीं होगा, पर फिर भी हम बोलेंगे नहीं नहीं, त्या बाईने हमने सांगितलं होतं बघा खराच निघला। तो हमारा जो देखने हम्म। का पैटर्न भी ना चेंज होता है। इसलिए कैसा करना कि आप टॉपिक चेंज करो, उसको बोलो मत। अगर जितना एक्सेंट करने की कोशिश करोगे ना, उसको लगेगा मैं गलत, मैं मेरे मुझे गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं निंदा कर रही हूँ क्या वगैरह, तो उसको खुद लगता है, तो और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उसको। तो डायरेक्टली डायरेक्टली जी बताओ मत कि तुम गलत काम कर रहे हो, डायरेक्टली टॉपिक चेंज जी करो। ट्राई टू चेंज टॉपिक चेंज हो जाओ, ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, या खुद बोला थोड़ा मैं जाता हूँ ना, वाले तो काम है वगैरह, ऐसा कुछ वहां से निकल जाओ। क्योंकि अच्छा ये बेस्ट हाँ तरीका हाँ है। क्योंकि देखिए अभी जो उन्होंने जो हम्म, बोला कि वो मंग बहुत रफली बोलते हैं, दस का रीजन है जी मंग क्यों। अभी जी मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है, 7 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, कि आप जितना एक सोसाइटी भिक्षु का समा देती है, कोई भिक्षु जो भिक्षु खुद की इच्छा से बना है वो बहुत नम्र रहना चाहता है, बहुत सॉफ्ट रहना चाहता है। जी पर सोसाइटी, जी स्पेशली इंडियन सोसाइटी इस प्रकार से होती है कि क्या बता भी मेरी, मैं जिस बिहार में 6 साल रहा उसमें से एक उपाय का हा का बनती जी बेका, हा भिक्षु जास्त आला का, इस प्रकार की टोनिंग बोलो बताओ। ये टोनिंग है लोगों की। नहीं आप हाँ थाईलैंड में गलत ऐसा हाँ कोई मुंह पे तो बोल ही नहीं पाएंगे, वो मेरे मुंह पे बोल रही थी इतना और बाकी से उपासक हाँ शांत करके सुन भी रहे हैं। और वो सभी मतलब देखो, बाकी से उपासक शांत करके सुन भी रहे हैं, कोई कुछ नहीं हम्म, बोल रहा, किसी की हिम्मत भी नहीं बोलने की तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो भिक्षु को। नहीं भिक्षु नहीं का कुंती जी मैंने क्रॉस किया उनको मैं बोली कि नहीं अपनी हिम्मत नहीं होती वहां जाके रहने की ऐसा नहीं बोलते जो अच्छी चीज है उन्हीं को देखो बुरी चीज मत देखो क्योंकि ऐसी एक बार जब एक जन की पत्नी बोल रही थी तू कैसे गया उधर उधर से मिलने के लिए वगैरह, तो पति ने कुछ टोका नहीं, इसलिए वो पति देवता तो बना क्योंकि उसने पुण्य कर्म किया था, पर सीमित हाँ बन गया, सीमित देवता, कथा आपने पढ़ी भी होगी। जी तो जी हर जी पाप मैंने सुनी है बंदे करना भी जी बड़ा बड़ा दोष होता है। तो इसलिए जी ये जी कैसा जी होता है कि हम उनकी अभी एक उम्र होने के बाद फिर बदल नहीं पा सकते। एक ये भी बात रखना कि एक उम्र होने के बाद स्वभाव बदल नहीं सकता है। तो आप किस उम्र में जी बनते बनते हुए मैटर करता है। जैसे समझो मैं एक यंग जनरेशन में बना हूँ, तो मेरे पास बहुत है जी और जी अपने पे चेंजेस करने के लिए। और कहीं ना कहीं उम्र का भी एक जी अल्लड़पना होता ही है, कितना भी कर लो आप। इवन वो मंग भी क्यों नहीं, हर जी उम्र का एक अल्लड़पना होता है, हर उम्र का एक तजुर्बा होता है, ये जो ढाल चुका जी होता है। जी कहते हैं ना, मट्टी जब सच गीली होती है तभी उस आप आकार दे सकते हो, सूखने के बाद। उसी प्रकार एक उम्र हो गई, 50-60 की उम्र हो गई, तब स्वभाव बदल नहीं सकता। तब जी जैसे एक हंत थे जो हमेशा गाली की बात करते, गाली मतलब एक अलग ही वर्ड था उनके लिए, ना निकम्मा या नकारा टाइप का, वो हमेशा ऐसा ही बातें में हाँ बोलते हाँ थे, पर हंत थे, है ना। तो हमें जी ये बात भी जी जानना जी चाहिए कि कोई कोई बोल रहा होगा तो क्या वो आदत से बोल रहा है, तो इतना दोषपूर्ण नहीं होगा उसके लिए वो। तो ये होता है जी कि पर इतनी अंडरस्टैंडिंग हर लोगों में नहीं होती है, और हम समझाने जाएंगे तो समझेंगे जी भी नहीं। तो इट इज बेटर टू एस्केप दैट टॉपिक और खुद ही बात से निकल जाओ। पर ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहो, क्योंकि वो आपकी श्रद्धा के लिए भी हानिकारक है, आपके साइकोलॉजी के लिए जी भी बहुत हानिकारक है। जस्ट टू एस्केप जी दैट टाइम। क्योंकि ये देखिए ना, हाँ हर भिक्षु बुरा है। आपको सिंपल सा बोलूं ना मैं, हर भिक्षु बुरा, इट्स हम्म, फैक्ट। मैं टॉन्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्टली मैं नहीं बोलूंगा, हर भिक्षु में कुछ ना कुछ बुरे गुण है, इट्स अ जी फैक्ट। जी पर उसमें कुछ नहीं। बिल्कुल कहता है ना, आग है भिक्षु, एक आग है। आप याद रखो, क्योंकि एक चिंगार, भगवान ने भी कहा कि चिंगार को ज्यादा मत करो, भिक्षु को भी। तो भिक्षु कैसा है, आग है। ये आग से जी उतना जी ही दूर रहो कि तुम्हें गर्मी मिल सके। ज्यादा करीब जाओगे जी तो भिक्षु की भी हानि होगी, तुम्हारी भी हानि। भिक्षु के लिए भी हानिकारक होता है जी किसी उपासक करीब जाना, पर क्योंकि उसके अटैचमेंट बढ़ जाती है। जी जी इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ उपासकों की दूरी बना के, इट विल बी बेटर हर चीज से। जहां पे निकटता जी हो गई वहां पर संबंध बिगड़ना है, और किसी व्यक्ति से भी, जी चाहे भिक्षु उपासक को भी। जी मतलब हम अगर अनसुना भी करते हैं जो हमारे मन में लाते हैं कि ये गलत है ये इंसान गलत बोल रहा है बस इतना करने से भी खुद की हानि नहीं होगी ना ऐसा नहीं कि बंते जी के बारे में बोल के हमने कुछ रिप्लाई नहीं किया क्रॉस नहीं किया तो वो पाप तो हमको नहीं लगेगा ना वो चीज क्योंकि आपके हम साथ उसमें भागीदारी बोलना है किसी को, तो आपने टोकना हम्म, चाहिए कि समझिए, किसी की समझो, मैं और मेरे सामने मुझे कोई बोल रहा है अनाप शनाप, मैं तो विश्व में तो जवाब नहीं दे पाऊंगा उसको, एकदम उल्टा पुल्टा जी ये बोलेंगे जी आप तो जी विश्व आपके सामने बोले तो आप उसको टोकिए, अरे देखिए आप ऐसा मत बोलिए, हमारे धर्म को हमको उससे लेने देना नहीं है, और ऐसा बोल के निकल जाए। जी इतना ही बोलते हैं तो भी आपके लिए बहुत है। और समझो कुछ ऐसे व्यक्ति जो सुनने के काबिल नहीं होते, ये भी ध्यान रखो कि ये सुन सकता है क्या व्यक्ति, नहीं सकता है, हम्म, सॉरी बाबा मुझे बातों में इंटरेस्ट नहीं है, निकल जाओ। या फिर टॉपिक चेंज कर दो, बस सुनते ही मत रहो उसको। जी मेन प्रॉब्लम वो जो जी था, वो सुनता रहा था, वो लड़का, वो पति सुनता रहा, चुपचाप सुनता रहा।
एक तो निकल जाओ हाँ वरना टोक हाँ दो। हाँ, वो खुद के घर में ही था तो उसको सुनना ही पड़ा। टोक दो और जी। निकल जाओ, दोनों में से। अच्छा। और सुनते रहे ना, क्योंकि आप सुनते रहे हो तो आपका जो श्रोत्र विज्ञान है वो वैसा उत्पन्न हो रहा है ना। जी 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 फिर आप भले ही सुन रहे होंगे, आप पे से आरोप लगेगा अगले जन्म में, जी क्योंकि आप 10 लोगों के सामने भी भिक्षु को बोल रहे हो, तो आगे जाके जी आप पे वैसे आरोप लगेंगे, गंदे जी गंदे आरोप लगेंगे इस तरह के। आपने तो एक बार बोला होगा, पता है एक एक कर्म का कम से कम 500 जन्म 100 जन्म भोगना पड़ता है। जी जी भगवान बंटी तो जी। एक बार देते हैं, पर 100 100 500 जन्म दो। आप देखो ना, कई कई सारे लोग झूठे झूठे जी आरोप करते हैं। वो आपका जॉनी डेव अच्छा एक्टर था, कितना उस पे लगा आरोप, और कितने सारे सुपरस्टार्स थे जी उन पे कितना आरोप लगे झूठे झूठे, तो वो भोगना पड़ता है। जी ये कर जी बंटी जी। जी, मैंने वो आम्रपाली वाला भी सुना है बंटी जी। एक वचन उसने बोलने से 500 जन्म उसको गणिका बनना पड़ा। ABCD का जी सीन, जी एक जी सिर्फ एक गलती से क्या बोली, और जी कितना दुखद है वो घटना, वो उसके लिए वो गणिका बनना वो छोटी बात जी। नहीं थी। आप वॉल नॉवल नहीं पढ़िए, नहीं। आचार्य चतुर जी सेन की वैशाली नगरवधि, उसमें पढ़िए क्या जी उसका दर्द को उसने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं जी थी बनने की नगरवधु, मजबूरन बनना पड़ा उस नगरवधु। जी इतनी जी। सुंदर थी क्या बताए। और देखो आखिर में क्या बनना पड़ा, नगरवधु की एक ही पत्नी बनना धन्य। पड़ा। सिर्फ क्या बोली, जी इतना छोटा सा और हल्के से बोली थी हाँ उसने। ऐसा भी हाँ, बोली, सावित्री उनको झाड़ू मार पता रही भी थी, नहीं। बस किसी भिक्खु को एकदम खकारा आ गया, थूक दी भिक्खुनी जी को। खकर आ गया था, जी गले में प्रॉब्लम हो गई तो उसे थूक दिया, तो उसने उसके मुंह से निकल गया बस, देखो कहानी। सोच, और जी और जी यही तो मेन है, और मेन उपासकों की ये गलती बहुत होती है। इसलिए बोलता है, अगर तुमको नहीं जम रहा मत जाओ विहार, जी ये जैसे दुष्कर्म करके अपने को गिरा मत दो खालू नरक में। जी। वो मुझे वही सता रहा था बंटी जी कि मैं कुछ एक बार क्रॉस की फिर बोली नहीं कुछ, वो पाप मेरे पर आएगा। बंटी जी के बारे में कुछ बोला और मैं बराबर से क्रॉस नहीं कर पाई। जी, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद होगा, बंटी आपका जी। ये उसका आपको कल्याण कराएगा, पता है क्या। इस प्रकार जो चेतना होती है ना संघ के प्रति, बहुत अच्छा स्पीडअप कराती है आपको, बहुत स्पीडअप होती है। और जिनकी चेतना ऐसी नहीं होती ना, जी डरते नहीं ना विश्व को बोलने के लिए, मैंने देखा है कि वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं दम पे। उनका अहंकार ही बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का स्पीड से अहंकार बढ़ता है, और जिससे वो जो जी जो निंदा कर रहे होंगे ना, उसका अहंकार बढ़ेगा, देखना स्पीड से इसके बाद से। जब से कोई उपासक किसी भिक्षु की निंदा करना शुरू करता है, भिक्षु को बुरा बोलना शुरू करता है, उस दिन से ही उसका धर्म नहीं बढ़ता, बस उसका अहंकार बढ़ता है। और जो जी उपासक बोलने के लिए डरता है भिक्षुओं को, उसका अहंकार धीरे धीरे कम हो जाता है, झुकाव विनम्रता आती है उसमें। जो कल का जो उपदेश है ना, वो विनम्रता बढ़ती जाती है उसकी, और तब उसका तब भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो डरता है बोलने के लिए। जी जी बंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। हेलो, वंदना बनते हैं। हाँ बंदी जी, मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने जब शरीर त्याग दिया था तो उनको महापरिनिर्वाण कहते हैं, और अरहंत भिक्षु शरीर त्यागते हैं तो उनको निर्वाण कहते हैं। तो भंती जी, निर्वाण या बोधिसत्व बोधिसत्व जब शरीर त्यागते हैं तो उन्हें क्या कहा जा सकता है भंती जी, और क्या कहते हैं? परिणति। मृत्यु। बोधिसत्व का सिंपल से डेथ ही बोलते हैं। हमारे लिए बोधिसत्व उतना आदर्श नहीं है, आदर्श है, पर ये उतने आदर्श नहीं है जितने आदर्श एक अरहंत है। हम एक अरहंत या एक तत्व प्राप्त व्यक्ति के कैटेगरी में घोषित तो नहीं बिठा सकते, है ना। क्योंकि वो सब के लिए खुद के लिए भिक्षु पूजनीय है, नॉर्मल से नॉर्मल भिक्षु पूजनीय है। तो हम एक बोध सत्व को भिक्षु की कैटेगरी में नहीं बिठा सकते। वो सब तो बहुत पूजनीय है, मतलब ये बोलता मतलब उसको बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि जो पारमिता पूर्ण कर पड़ती है वो बहुत खतरनाक होता है। उसका पूरा जो स्पैन है वो समय बहुत खतरनाक है, पर फिर भी उसका जो स्तर है भिक्षु के नीचे होता है। इसलिए हम उसको कैटेगरी में बिठा ही नहीं सकते, ना भिक्षुओं के, ना अरहंत के, और ना बुद्ध के। नॉर्मल पर्सन डेथ। ठीक है बंटी जी, आज की धर्मदेशना बहुत अच्छी थी बंटी जी, इसके लिए साथ साथ